पेंशन लाभार्थियों का इंतजार खत्म। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आप इंतजार कर रहे थे कि पेंशन कब आएगी, तो पेंशन को लेकर के साथियों यहाँ पर डेट का ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 10 जून 2026 से पेंशन जारी की जाएगी। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। ऐसे कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में 10 जून 2026 से पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा? साथियों, जानने वाले हैं, लेकिन आपको समझना होगा, देखना होगा कि इनको नहीं मिलेगी पेंशन। ऐसे कौन से लाभार्थी हैं जिनको 10 जून 2026 से पेंशन नहीं मिलेगी? दोस्तों, आपको भी पेंशन 10 जून 2026 से मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, पेंशन आने से पहले लाभार्थियों को कौन कौन से जरूरी काम करने हैं वो भी आप अवश्य जान लें, क्योंकि यदि आपकी कोई भी अधूरी अपडेट रही तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। तो साथियों जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, क्योंकि पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट और जरूरी खबर आ गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साथियों ये सूचना है। पेंशन लाभार्थी साथियों पिछले कई दिनों से सवाल कर रहे थे कि पेंशन कब आएगी, किन लोगों के बैंक खाते में पहले पैसा आएगा। 10 जून को ऐसे कौन से लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पैसा आएगा, पेंशन आएगी? तो दोस्तों, विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो कौन सी है। तो साथियों, सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो कि साथियों करोड़ों लोगों को पेंशन मिल रही है, लेकिन हाल ही में पेंशन भुगतान को समय पर जारी करने को लेकर के साथियों कई राज्यों में कई स्तरों पर समीक्षा और निर्देश जारी किए गए हैं कि लाभार्थियों को सही समय पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। उसके बाद में लाभार्थियों के बीच अब चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में ऐसे कौन से लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन की जो राशि है वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। 10 जून को किन लोगों को मिल सकता है लाभ? हाँ साथियों, सामान्य रूप से उन्हीं लाभार्थियों को भुगतान मिलने की संभावना है जिनका नाम पेंशन सूची में जुड़ा हुआ है। यदि आपका पेंशन लिस्ट में आपका नाम है तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। आपका बैंक खाता चालू है, केवाईसी कंप्लीट है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है और जिनका पेंशन सत्यापन और बैंक सत्यापन यानी कि केवाईसी कंप्लीट है, तो ऐसे लाभार्थियों के बैंक खाते में 10 जून से पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन यदि आपकी कोई भी अधूरी प्रक्रिया रही, कोई भी अधूरी अपडेट रही, तो पेंशन का जो भुगतान है वो प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि आपको जो पेंशन राशि ट्रांसफर की जाए वो आपको ना मिले, क्योंकि अधूरी अपडेट में पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसलिए दोस्तों, पेंशन आने से पहले आप ये अवश्य चेक कर ले कि आपका कंप्लीट है या नहीं है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जो स्थिति है, एनपीसीआई मैपिंग है, डीबीटी स्थिति है, जीवन प्रमाण पत्र यदि आपके लिए आवश्यक है। यानी कि दोस्तों, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आप अवश्य चेक कर ले, क्योंकि इनमें यदि किसी प्रकार की कोई अधूरी अपडेट होती है तो जो पेंशन का भुगतान है वो रुक जाता है और आपको पेंशन नहीं मिल पाती है। बाद में फिर कमेंट करेंगे कि हमें पेंशन नहीं मिली है। तो साथियों, जान लीजिए कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनके बैंक खाते में पेंशन अटक सकती है। तो देखें साथियों, यहाँ पर जिनका केवाईसी अधूरा होगा, आधार सत्यापित लंबित होगा, बैंक खाता बंद होगा, दस्तावेज में कोई गलती होगी, पात्रता संबंधी जानकारी जो अपडेट है वो आपकी पूरी नहीं होगी, तो इन समस्याओं के कारण आपका जो साथियों पेंशन का भुगतान है वो अटक सकता है। तो उससे पहले यानी कि पेंशन आने से पहले पहले आप ये चेक कर लें और जो भी कोई समस्या हो उसको आप निपटा लें। दोस्तों, यहाँ पर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है
साथियों सम्राट चौधरी उनके द्वारा साथियों यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। और साथियों इनके द्वारा कहा गया है कि हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के बैंक खातों में पेंशन जो रुपए हैं वो जरूर पहुंचने चाहिए। यानी कि इसकी गारंटी होनी चाहिए कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन जो राशि है वो बैंक पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। लेकिन अधूरी अपडेट होगी तो पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। साथियों बिहार की तर्ज पर अन्य और भी कई राज्यों के अंदर साथियों यहां पर इसी प्रकार से पेंशन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों पेंशन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि आपके दस्तावेज अपडेट होने चाहिए, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आधार कार्ड आपका बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, समय समय पर भुगतान की स्थिति अवश्य चेक कर लें। लेकिन किसी भी अफवाह के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, आधिकारिक सूचना के ऊपर ही आपको विश्वास करना है। साथियों कमेंट करके बताएं कि आपको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, कौन सी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है, आप कौन से राज्य से और कौन से जिले से पेंशन ले रहे हैं। साथियों कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।